हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से, क्वेश्चन नंबर है 179। अभी तक हमने जीएस पेपर 3 से 178 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में 100+ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर केवल हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें 200 करीब क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिस किसी ने इसकी पीडीएफ अभी तक नहीं ली है, आप हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर उनको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। और इसके पहले की सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे अपना मेंस का फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग भारत में कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था से विनिर्माण नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग भारत को कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था से विनिर्माण नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग कृषि अर्थव्यवस्था से विनिर्माण अर्थव्यवस्था में रूपांतरण में किस प्रकार सहायक हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट जो कि मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होते ही हम कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रो की। इंट्रो में हमने क्या दिया है कि भारत में कृषि जीडीपी का लगभग 18% योगदान देती है, जबकि 45% कार्यबल इस पर निर्भर है। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कृषि निर्भर से विनिर्माण नेतृत्व की ओर ले जा सकते हैं। तो क्या हमने देखा है कि जो भारत में जो कृषि जीडीपी का लगभग कितना है, 18% योगदान देती है, लेकिन कार्यबल का कितना है, 45% जो है इसी पर निर्भर करता है। यह जो क्रम है यह उत्पादकता का संकेत है। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग मूल्यवर्धन रोजगार और निर्यात के माध्यम से भारत को कृषि निर्भर से विनिर्माण नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग कृषि अर्थव्यवस्था से विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण में किस प्रकार सहायक है। पहला है मूल्यवर्धन और आय में वृद्धि करके। इसके अंतर्गत क्या है, कच्चे उत्पादों का प्रसंस्करण किसानों की आय बढ़ाता है। भारत में फल सब्जी प्रसंस्करण केवल कितना है, 10% है। हमने क्या देखा कि कच्चे जो कृषि उत्पाद हैं, कच्चे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, जिसके अंतर्गत दूध है, फल है, सब्जी है, अनाज है, का फार्म गेट वैल्यू क्या करता है, बढ़ाता है। भारत में फल सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर कितना है, 10% है। बढ़ोतरी से किसानों की आय में सीधा लाभ होगा। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। इसके अंतर्गत श्रम प्रधान क्षेत्र और ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार उत्पन्न होंगे। क्या होगा, यह विनिर्माण आधारित रोजगार का सृजन करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र श्रम प्रधान है। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार बनाता है। MOFFPI के अनुसार इस क्षेत्र में 2 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हैं। क्लस्टर आधारित विस्तार से क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है श्रम प्रधान क्षेत्र ग्रामीण अर्ध शहरी, ये पॉइंट आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक लीकेज। इसके अंतर्गत कोल्ड चेन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मशीनरी जैसे सहायक विनिर्माण को बढ़ावा। इसके अंतर्गत कृषि से उद्योग की फॉरवर्ड लिंकेज। इसके अंतर्गत क्या है, कोल्ड चेन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मशीनरी जैसे सहायक उद्योग विकसित होते हैं और इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनता है। पीएम किसान संपदा PLI फूड प्रोसेसिंग से निजी निवेश आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है निर्यात बढ़ोतरी। इसके अंतर्गत वैल्यू एडेड खाद्य निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा। 2023 से 24 में कृषि खाद्य निर्यात कितना हुआ है, $51 बिलियन हुआ है।
प्रसंस्करण खाद्य निर्यात से उच्च मूल्य और स्थिर मांग। 2023 से 2024 में कृषि खाद्य निर्यात $51 बिलियन। ब्रांडेड वैल्यू एडेड उत्पादों से आगे बढ़ने की क्षमता विकसित हुई है। नेक्स्ट क्या है, अपव्यय में कमी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस घटाकर उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ती है। इसके अंतर्गत क्या है कि अपव्यय में कमी और उत्पादकता, इसके माध्यम से भारत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 5 से 10% अधिक उत्पाद अनुसार प्रसंस्करण व कोल्ड चेन से अपव्यय घटता, कुल कारक उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, एमएसएमई विस्तार। एग्री एमएसएमई से विकेंद्रीकृत विनिर्माण और क्षेत्रीय संतुलन। एग्री एमएसएमई जैसे दाल, चावल, मिलिंग, डेयरी, ऑयल सीड विकेंद्रीकृत निर्माण को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय असमानता घटती है इसके माध्यम से। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण व कृषि आधारित उद्योग मूल्यवर्धन, रोजगार और निर्यात के जरिए भारत को विनिर्माण नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हमने लिया था जीएस पेपर 3rd से। क्वेश्चन नंबर था 179। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।